बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ स्टडी कॉन्शियस क्लास 9। आज हम केमिस्ट्री की सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 7.4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है द टॉर्च सेल discharges electricity because of an oxidation reduction reaction that takes place between zinc and magnesium dioxide। हमारे पास ये रिएक्शन भी नीचे दिया गया है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमने बताना है, जो आपको रिएक्शन दिया गया है इसमें से हमने बताना है कि कौन से एजेंट्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और कौन से एजेंट्स जो हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें इन एलिमेंट्स के चार्जेस पता होने चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हैं। बेसिकली यहाँ पे जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जो रिड्यूस हो जाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी कि इटसेल्फ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो चलते हैं सोल्यूशन देखते हैं। जिसके लिए मैंने ये रिएक्शन दोबारा लिखा है। Zn पे चार्ज होता है 0 और मैग्नीज का चार्ज हमें फाइंड करना होता है थ्रू ऑक्सीजन के पर चार्ज होता है -2। तो उसको मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो हमारे पास -4 आ जाता है। तो उसको इक्वल करने के लिए मैग्नीज के ऊपर हम चार्ज +4 लगा देते हैं। H2O में ऑक्सीजन का चार्ज -2 है और हाइड्रोजन को इक्वल करने के लिए +1 मल्टीप्लाई बाय 2 लगा देंगे। जिंक पे चार्ज +2 कैसे आया है, क्योंकि OH का जो चार्ज ओवरऑल है वो -1 होता है और -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। OH पे चार्ज -1 इसलिए आता है क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 होता है और हाइड्रोजन +1। इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ओवरऑल -1 आ जाता है। तो जब इसके ऊपर -1 आएगा तो जिंक के ऊपर +2 हमारे पास उसका चार्ज बन जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन न्यूट्रल होगा। मैग्नीज के ऊपर चार्ज नहीं पता, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो उसके थ्रू हम मैग्नीज के ऊपर चार्ज +3 मल्टीप्लाई बाय 2 लगा देंगे, भी हमारे पास न्यूट्रल होगा। तो अब हम देखते हैं ओवरऑल रिएक्शन में कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हैं। तो फिर ओवरऑल रिएक्शन को फोकस से देख लीजिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो मैग्नीज के ऊपर +3 मल्टीप्लाई बाय 2 अगेन रिपीट कर रही हूँ। तो अब हमारे पास Zn पे 0 चार्ज है जो 0 से +2 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और मैंने आपको बताया था जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो इटसेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन को देख लें तो ऑक्सीजन के ऊपर हर जगह -2 चार्ज है। फर्स्ट पे -2, फिर भी -2, फिर O पे -2, हर जगह ऑक्सीजन पे -2 है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर +1 आ रहा है, हर जगह पे दोनों जगह पे +1 आ रहा है, इसका मतलब इसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा। अब मैग्नीज को देख लेते हैं, वो +4 से +3 की तरफ जा रही है। मैग्नीज रिड्यूस हो रही है लेकिन इटसेल्फ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें बताना था कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट Zn है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो हमारे पास MnO2 Mn हम सिंपल नहीं लिखेंगे, MnO2 लिखेंगे क्योंकि हमने पूरा कंपाउंड बताना होता है, यहाँ पे एक लफ्ज़ नहीं बताना होता। तो इसका सिंपल यही आंसर था। अब सेल्फ असेसमेंट 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पे हमें 3 रिएक्शंस दिए गए हैं। इन तीनों रिएक्शंस में से हमने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स निकालने। देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व करने होते हैं। इसमें भी हमने वही मेथड फॉलो करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फ़ॉलो किया था। अभी हम इसी को फॉलो करते हुए इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं। सल्फ़र पे चार्ज 0 है और क्लोरीन पे भी चार्ज 0 होता है। तो सल्फ़र पे चार्ज +1 आ गया और क्लोरीन पे -1। तो देखा हमने कि सल्फ़र जो है वो ऑक्सीडाइज़ हो रहा है जबकि क्लोरीन जो है वो रिड्यूस हो रहा है। अगर सल्फ़र ऑक्सीडाइज़ हो रहा है तो इसका मतलब है वो इटसेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट है और क्लोरीन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, वो इटसेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सोडियम पे जो चार्ज है वो 0 है, ब्रोमीन पे भी 0 है। सोडियम पे +1 आ गया चार्ज और ब्रोमीन पे -1 आ रहा। तो सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज़ हो रहा है, ब्रोमीन जो है वो रिड्यूस हो रहा है। सोडियम जो अगर ऑक्सीडाइज़ हो रहा है इसका मतलब वो इटसेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट है और ब्रोमीन जो है वो रिड्यूस हो रहा है तो वो इटसेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
जिसको मैंने लिख लिया है। अब देखते हैं पार्ट सी में। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसका चार्ज 0 से +1 में जा रहा है और सल्फ़र का चार्ज 0 से -2 की तरफ जा रहा है। इसलिए 0 जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज़ हो रहा है तो उसके वो इट सेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और सल्फ़र रिड्यूस हो रहा है तो वो इट सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये भी मैंने लिख लेना है, बहुत ईजी है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। सी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज नंबर 7.5। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। स्केच एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड KCl। आपने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एक डायग्राम बनानी है जिसमें आपने शो करना है KCl को, ठीक है, तो पोटेशियम क्लोराइड को शो करना है। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी डायग्राम बनाई है आपको समझाने के लिए। यहाँ पे एनोड पे क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कैथोड पे पोटेशियम जो है वो रिड्यूस हो रहा है। अगर हम बुक के पेज नंबर 137 पे देखें तो हमारे पास डायग्राम बनी हुई है इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे आपने सोडियम की जगह यहाँ पे पोटेशियम लिख देना है, यानी कि K+ लिख देना और क्लोरीन को ऐसे ही रहने देना है। बाकी अब ये डायग्राम बना सकते हैं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैंने तो जस्ट आपको डेमो दिया यहाँ पे डायग्राम का। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बताना है कि एनोड पे क्लोरीन जो है वो रिड्यूस हो रहा है और कैथोड पे पोटेशियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। यही सिंपल इसका आंसर था। सो लेट्स सी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल शोन इन फिगर 7.6 इज यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइडेंटिफाई एनोड एंड कैथोड। हमने एनोड और कैथोड की डायरेक्शंस बतानी है। सो लेट्स सी थॉट ऑफ द डे फर्स्ट। एनोड पे चूँकि ऑक्सीडेशन होती है तो ऑक्सीडेशन के रिज़ल्ट में इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं, तो एनोड पे जो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे उनकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी और इलेक्ट्रॉन्स कैथोड की तरफ आते हैं फॉर रिडक्शन। यहाँ पे मैंने पूरा इसका लिख दिया है रिएक्शन ऑफ कैथोड। ये इसका सिंपल सा आंसर है कि रिएक्शन जो है वो कैथोड पे रिडक्शन हो रही है और रिएक्शन जो है एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, जिनके मैंने इक्वेशंस बना के लिख दिए हैं। और आंसर में आप ये डायग्राम बना सकते हैं और ये इसका आंसर है। बहुत सिंपल है, आपने इसको सोल्व कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह केमिस्ट्री की बहुत सारी सेल्फ असेसमेंट्स करवाऊँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो